अधिकारीगण, सभी संत वृंद, सभी आगंतुक अतिथिगण, समिति के सदस्यगण, सबका मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आभार भी मानता हूं। और जैसा कि महामहिम ने अपना उपहार दिया है, हमारी सरकार की भी योजना है महाराज जी कि जो विवाह करता है उसको हमारी सरकार के द्वारा भी 51,000 रुपया प्रति जोड़ा देने की हमारी भी अपनी भावना है। इसलिए सभी विवाह होने वाले दंपतियों को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। मैं मान के चलता हूँ आज वास्तव में आप भाग्यशाली हैं, जहाँ आप विवाह प्रसंग में अपने दाम्पत्य जीवन के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे दूल्हे महाराज चतुर्भुज हो रहे हैं और बेटियों को एक नया परिवार मिलेगा, नए माता पिता से परिचय मिलेगा। वास्तव में आज शिवरात्रि के अवसर पर होने वाला विवाह प्रसंग आपके जीवन में एक नई खुशी लेकर के आए। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना। और पुनः मैं महामहिम के साथ साक्षी बना, माननीय गवर्नर साहब साक्षी बने। वाकई ये अद्भुत प्रसंग है। ये महाराज का संकल्प इस प्रकार से निर्बाध रूप से बढ़ते रहे और केंद्र हॉस्पिटल से लगा करके कई सारे आपने जो प्रकल्प का विचार किया, वाकई आज के समय में इन्हीं बातों की आवश्यकता है। पुनः मैं अपनी ओर से आपको बधाई देता हूँ और एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोले बागेश्वर धाम की, जटा शंकर महाराज की। और आग्रह करता हूँ आदर के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री मधुभाई पटेल जी का बेटियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय श्री मधुभाई पटेल जी। बोलिए बागेश्वर धाम की। सामूहिक विवाह महोत्सव में अपने बीच उपस्थित माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, श्री बागेश्वर धाम के सर्वे सर्वा श्री वीरेंद्र शास्त्री जी, यहाँ के सांसद श्री वी शर्मा जी, स्वामी श्री ज्ञानानंद जी, आचार्य बालकृष्ण जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, महानुभाव, भाइयों बहनों, नववधू और सभी बच्चे बच्ची के पिताश्री माताश्री सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदय का आशीर्वाद नववधू को प्राप्त हो रहा है। इससे प्रदेश का जनमानस हर्षित और गर्वित हुआ है। आपकी इस उदारता के लिए राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में आपका मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। सामूहिक विवाह समारोह में विवाह के बंधन में बनने वाले सभी नववधुओं को सुखी समृद्ध जीवन के लिए बधाई और आशीर्वाद देता हूँ। श्री बागेश्वर धाम जन सेवा समिति और सर्व सेवा वीरेंद्र शास्त्री जी आयोजन धार्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से समाज सेवा का सराहनीय उपलब्ध काम है। समाज के वंचित वर्गों, दिव्यांग और गरीब परिवारों की बेटियों को सम्मानजनक और सुसाहस जीवन के शुरुआत के लिए समारोह का आयोजन अनुकरणीय पहल है। ऐसे आयोजनों में जहाँ समाज का विकास होता है, वही समाज में एकता, सौहार्द और सद्भावना का वातावरण मजबूत होता है। सामूहिक विवाह समारोह से भावी पीढ़ी को अच्छे संस्कारों और आदर्शों की सीख मिलती है और दहेज, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को भी नियंत्रित होती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए सबका साथ, सबके विकास और प्रयासों से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री की समावेशी समाज निर्माण के संकल्प की सिद्धि के लिए सामूहिक विवाह के आयोजनों को बढ़ावा देना और इस दिशा में
सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर हम सबको संरक्षण और संघर्ष प्रदान किया है, उसके लिए आपको सदैव हम आभारी रहेंगे। आखिर में नवदंपति वधू को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, प्रभु को प्रार्थना करते हुए आपका सारा जीवन बहुत अच्छा रहे, समृद्ध रहे, सुखी रहे, ऐसी भावना के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार है आपका भी मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल और मैं बड़े आदर के साथ आग्रह करता हूँ इस महोत्सव में शामिल होकर महोत्सव की कीर्ति को एक नई ऊंचाई देने वाली भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को पधार कर इन बेटियों को अपना आशीर्वाद दें। आप तालियां बजाकर इस समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहम्मद यादव जी, यहाँ के सांसद श्री पी.डी. शर्मा जी, बागेश्वर खान के पीठाधीश श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, पूज्य ज्ञानानंद महाराज जी, आचार्य बालकृष्ण जी, उपस्थित संत समाज, श्री बागेश्वर खान जनसेवा समिति के सभी पदाधिकारियों, स्वयंसेवकों, गणमान्य अतिथियों, बड़बड़ों, देवी और स्वजन सभी पर नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सबके ऊपर देवादिदेव महादेव की कृपा रही है तथा हमारे देश और समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, यही मेरा प्रार्थना है। यहाँ उपस्थित सभी नवविवाहित दंपतियों में अपना आशीर्वाद देती हूँ और उनके सुख और वैवाहिक जीवन का कामना करती हूँ। आपको विवाह सूत्र में बांधने और आपके जीवन में खुशी का ये अवसर उत्पन्न करने वाले श्री धर्मेंद्र शास्त्री जी और श्री बागेश्वर खान जनसेवा समिति की सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बहुत ही प्रसन्नता की विषय है। ये विवाह समारोह जो सहयोग से संपन्न हो रही है और विवाहित जोड़ों को रोशनी के जरूरी सामान के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सिलाई जैसी और आटे चक्की जैसे जीवन उपयोगी वस्तुएं दिए जा रही है। जनशोषण द्वारा जन कल्याण का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मुझे विश्वास है कि आज विवाह बंधन में बांधे दंपति इस दिवस की स्मृति को संजो कर रखेंगे और अपनी स्मृति को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। केवल और सजन भारतीय परंपरा में संतों ने सदियों से अपने कर्म और वाणी से जनमानस को राह दिखाई। समकालीन समाज के साथ सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाए। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों के बारे में लोगों को जागरूक किया। स्वास्थ्य और दूसरे के भेदभाव को दूर करने की संतों ने महिला को समाज में उचित सम्मान दिलाने के लिए प्रयास किए। चाहे गुरु नानक हो, संत रविदास हो, संत कबीरदास हो, मीराबाई हो या संत तुकाराम, सबने अपने उपदेशों से लोगों की सही मार्ग को दिखाई दिए और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए। भारतीय समाज में उन्हें योगदान देंगे, उन्हें उज्ज्वल स्थान दिलाए। आज जो हमारे देश वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है, तो समाज के सभी लोगों का कर्तव्य बनता है वे बेटियों और बहनों को सबल और सक्षम बनाने में अपना योगदान दें।
उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दें। हमारे छोटे छोटे प्रयास हमारी बेटियों को सशक्त बनाए। मैं सभी महिलाओं से भी कहना चाहूंगी कि आप स्वयं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। जब आप सफल होंगे तभी हमारा समाज और देश सफल होगा। हमने भारत को वर्ष 2047 तक जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा। एक ऐसा भारत जो न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो बल्कि सामाजिक समरसता से परिपूर्ण, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हो, अपने आध्यात्मिक प्रकाश से विश्व समुदाय को राह दिखाने वाले। ऐसे भारत के निर्माण में समकालीन संस्कृति में अहम भूमिका है। ये लोगों को सामाजिक एकता बढ़ाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए तथा अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरा मानना है हमें अपनी ज्ञान परंपरा को जांच करें और उसके उपयोग और उसको अपनाकर अपने उपयोग राष्ट्र निर्माण करें और मानव कल्याण के लिए लगाए। इसी भावना के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ते हुए इसी भावना के साथ मैं सभी नवविवाहित वर वधुओं को उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए मंगल कामना करती हूँ तथा सभी को आशीर्वाद देती हूँ कि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो और सुख रहे, सुखी रहे और आगे बढ़े। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। सभी को धन्यवाद। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं भारत के माननीय राष्ट्रपति जी का कि उनकी उपस्थिति से ये आयोजन बहुत गरिमापूर्ण हुआ और उनकी उपस्थिति इन बेटियों के लिए जीवन भर की स्मृतियां बनेगी। उनके द्वारा जो सामग्री इन्हें भेंट की गई है निश्चित रूप से इन बेटियों को हमेशा याद रखेगी। आयोजन निरंतर जारी रहेगा। अगली जो प्रक्रिया है उसमें हम सभी सम्मिलित हों। इन बेटियों में से 3 बेटियों को बाहर सामग्री भेंट की जा सकेगी, शेष 8 जोड़ों को बाहर सामग्री भेंट की जाए और इसके बाद Good afternoon.